नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हरियाणा के सारे विधायक दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्यसभा चुनाव में जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी गलत आंकड़े बता रही है, सारे के सारे विधायक हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं और निश्चित रूप से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अजय माकन जी की जीत होगी। देखिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो इनपुट सब्सिडी 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, उसका फ़ायदा ये होगा एमएसपी जितना बढ़ेगा उतना इनपुट सब्सिडी के हिसाब से राशि में वृद्धि होगी। तो इस साल मान लो 100 रुपया बढ़ा है, हालांकि ऊँट के मुँह में जीरा है, जिसको 200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ना था। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ी है तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। वो सब अपने साथ हैं। और आप ये सब विधायकों को लेकर चंडीगढ़ ही जा रहे हैं, जितने जाएंगे अब देखते जाइए। राष्ट्रपति चुनाव के जो है तारीख का ऐलान हो गया है, और पार्टी तय करेगी उसमें। सही। बीजेपी के नेता यहाँ दावा कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है क्या यह माना जाए कि सेटिंग हो चुकी है, वो कह रहे हैं ये उनका ख्याली पुलाव है, आंकड़े उनके पास है ही नहीं। थैंक यू। देखिए, हरियाणा के जितने भी विधायक थे वो मेफेयर रिसोर्ट से ये देख सकते हैं तस्वीर में कि किस तरीके से हरियाणा के जितने भी विधायक हैं वो राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे उनको 2 बसों में लाया जा रहा है। तमाम जो 28 विधायक हैं उनको अभी जो है स्पेशल प्लेन से जो है दिल्ली ले जाया जाएगा। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यसभा के जो प्रत्याशी हैं अजय माकन, वो भी उनके साथ जा सकेगा। ये साफ तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी पुलिस बल के साथ जो है विधायकों को लाया जाए। बाकायदा एसी वाले बसों में विधायकों को लाया जा रहा है। और ये तस्वीर में देख सकते हैं कि जिस तरीके से विधायक पिछले 1 हफ्ते से जो है राजधानी के मेफेयर रिसोर्ट में जो ठहरे हुए थे, उनके लिए तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थी। और आज जो है कल जिस तरीके से राज्यसभा का वोटिंग भी होना है, उसको देखते हुए ये तस्वीर देखिए, तमाम जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और एक एक करके जो विधायक हैं वो निकलेंगे। हालांकि देख सकते हैं कि हालांकि मीडिया से जो है बात करने में मनाही है और तमाम जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर में देख सकते हैं कि दो बसें हैं वो पहुंच गई, उसमें तमाम जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं और मीडिया से साफ तौर पर बसते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम जो विधायक हैं। ये तस्वीर में देखिए कि विधायक यहाँ एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। 2 बसें, उसके लिए स्पेशल प्लेन भी बनाया गया है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राज्यसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए आज अभी कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट के अंदर गए हैं और तमाम विधायकों के साथ मुख्यमंत्री भी जाएंगे। ये तस्वीर देख सकते हैं, तमाम जो विधायक हैं एक एक करके उतर रहे हैं। उसके बाद वो सीधा जो है एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। और साफ तौर पर यहाँ ये कह सकते हैं कि मीडिया से बातचीत करने के लिए विधायकों को मनाही किया गया है। ये एक एक करके जो विधायक हैं वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं और मीडिया से साफ तौर पर बसते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीर में साफ जो हरियाणा के विधायक हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि एक एक करके जो विधायक हैं वो जो है देखते हुए साफ तौर पर जा रहे हैं और हाथ हिला भी रहे हैं। किस तरीके से जो है हरियाणा के तमाम जो विधायक हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निकलेंगे यहाँ पर। और ये सामने आ रहा था, साफ तौर पर विक्ट्री साइन दिखाते हुए जो विधायक हैं वो पहुँच रहे हैं और धीरे धीरे करके एक एक करके अंदर जा रहे हैं। और ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी साफ तौर पर जो है जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए थे। मीडिया से जब बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है ख्याली पुलाव पका रही है। अब देखने वाली बात होगी कल जब वोटिंग होगी तो जीत किसकी होने वाली है। आदिवासियों के उत्थान के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले महान क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
बिरसा मुंडा के योगदान को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंडा आदिवासी चेतना के प्रणेताओं में से थे। उनके शौर्य और बलिदान की गाथा आज भी हम सबको प्रेरित करती है। प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी एक सूत्रीय मांग लेकर राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय प्रदर्शन पर हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक नियमितीकरण नहीं किया गया है। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं से हमारे सहयोगी खोमन साहू ने बातचीत की। पूरे प्रदेश भर के आंगनबाड़ी की सहायिका राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जो है प्रदेश की जो सहायिका है वो राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब पहुंचे हुए हैं। कड़ी धूप है, बहुत ज़्यादा राजधानी रायपुर में गर्मी है, टेम्परेचर 45 डिग्री है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता है वो सहायिका है वो राजधानी रायपुर में पहुंचे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे सीधा। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, आप लोग जो बैठे हैं? जी, हमारी मुख्य मांग है कि हमको कलेक्टर दर दिया जाए। जब तक शासकीकरण घोषित न करते तक हमको कलेक्टर दर दिया जाए। और हमारी अगली मांग है कि हमको निशर्त हमको कार्यकर्ता से सुपरवाइजर में 100% भर्ती ली जाए। वैसी ही सहायिका बहनों को कार्यकर्ता में लिया जाए और रिटायरमेंट होने के बाद 5 लाख कार्यकर्ता को और 3 लाख सहायिका बहनों को दिया जाए। और हमको मोबाइल और वो नेट पैक भी दिया जाए। क्या लगता है, आप लोग इतने दिनों से मांग कर रहे हैं, कहाँ अटक रही है बात? पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों हमारी मुख्य मांग को नहीं सुन रहे हैं, जबकि उनके ही जन घोषणा पत्र में जब हमारी 50 दिन की हड़ताल हुई थी उनकी सरकार नहीं आई थी। उन्होंने ही घोषणा पत्र में लिखा और सम्मान के रूप में मांगे और बोले कि हमारी सरकार जैसे ही आती है हम आपका कलेक्टर दर करेंगे करके, और उन्हीं मांगों को वो भूल गए हैं। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि हमारा ये मांग को स्वीकार करें। उनकी शासनकाल में जो बहना इतना 45 डिग्री के धूप में हम रास्ते में आ रहे हैं, ये नौबत ना पड़े, इसके लिए निवेदन है। आप क्या कहेंगे सरकार से, क्या अपील करेंगे? मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वो हमारी जो मांग है, जो हमारे पंडाल में आकर उन्होंने वादा किया था, वो हमारा वादा पूरा करे सरकार। और उसके अलावा जो हमारी कार्यकर्ता सहायिका बहनें हैं उनको ग्रेजुएटी प्रदान की जाए और उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं, क्या कहेंगे सरकार से? हम सरकार से यही कहेंगे कि एक तरफ महिला का सम्मान करती है सरकार, अगर सचमुच हम लोग को महिला का सम्मान देना चाहते हैं सरकार, तो हमारा जो वही घोषणा पत्र में लिख करके दिए थे कलेक्टर दर, जब तक हम लोग को सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करते तब तक हमें कलेक्टर दर दे, एक मजदूरी तो दे हमारा जो कलेक्टर ने निर्धारित, एक कुशल कलेक्टर दर दे। इतने कड़ी धूप में पूरा महिलाएं रोड पर उतर रही है। अगर सोचो उनके बहू बेटी घर से बाहर रहते हैं एक दिन एक रात, तो कैसा महसूस होगा। तो हम लोग को ही उनके ही बहू उनके ही बेटी हैं। हम लोग भी यहाँ 2 दिन का महापड़ाव कर रहे हैं, रात भर यहीं रुकेंगे, आज भी है कल भी है। तो शासन से निवेदन है कि हमारा कलेक्टर दर मांग को पूरा कर दे, यही निवेदन करते हैं शासन से। 2 दिन के लिए आप लोग आए हैं, सरकार जैसे 2 दिनों में आप लोगों की बात अगर नहीं सुनती है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? फिर 7 जुलाई से 10 जुलाई तक हम लोग का 5 दिन का निश्चितकालीन रहेगा। उसके बाद अनिश्चितकालीन में चले जाएंगे हम लोग। उनके बाद भी पूरा नहीं करते तो जब तक शासन हम लोग का मांग पूरा नहीं करती तब तक हम लोग धरना देंगे। अब तो देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब में पहुंचे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है, बार बार सरकार से यही अपील कर रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। बहरहाल आप देखने वाली ये बात होगी कि सरकार आने वाले दिनों में इस पर क्या कुछ निर्णय लेगी। कैमरा पर्सन टिकेश्वर साहू के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़ रायपुर। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रायपुर के सिलतरा चौकी इलाके के ओवर ब्रिज के पास आज तड़के 2 युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। दोनों युवक स्कूटी पर सवार थे और सड़क किनारे खड़ी ट्रक के पीछे टकरा गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही दोनों युवकों ने दम तोड़ दिया। आज प्रातः धरसीवां थाना क्षेत्र अंतर्गत सिलतरा चौकी के पास जो दिलबाग होटल के पास एक जो फ्लाईओवर है जो अपना टाटीबंद की ओर आता है, उक्त फ्लाईओवर में एक ट्रक खड़ा हुआ था जिस पर वाहन चलाते हुए जो है गलत तरीके से खड़े हुए ट्रक पर एक वाहन में 2 सवार जो नवयुवक थे जिनका कि वहां पर वाहन टकराकर दुर्घटना हुई है, जिसमें उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। और उनमें से एक मनीष देवांगन चंगोरा भाटा के रहने वाले हैं और दूसरे नितेश आगरकर हैं। उन दोनों के ही शव जो है अभी धरसीवा जो अपना स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर पंचनामा कार्रवाई व अग्रिम शव परीक्षण हेतु ले गए हैं। और जो जब्त ट्रक है, ट्रक को मौके से जब्त कर लिया गया है और दोनों जो इसमें ट्रक चालक है आरोपी जो है उसके विरुद्ध जो है अपराध कायम किया गया है सिलतरा चौकी में। राजनांदगांव के बसंतपुर नवीन कृषि उपज मंडी में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मर्ग कायम कर पुलिस जांच में लग गई है। हत्या है या आत्महत्या, इसकी जांच की जा रही है। थाना बसंतपुर में सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला की शव गंज मंडी में पाया गया, तो सूचना पर बसंतपुर पुलिस पहुंची। यहाँ पर प्राइमा फेसी देखने पर कोई बॉडी इंजरी या ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। इसमें मर्ग कायम कर बसंतपुर पुलिस द्वारा जांच में लिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का स्पष्ट कारण क्लियर हो पाएगा। सर पता चला कहीं महिला कहाँ, कोई नाम पता चला? नहीं, अभी तक महिला की शिनाख्ती भी नहीं हुई है, आइडेंटिफाइड नहीं है, अभी भी अज्ञात है महिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर राजनांदगांव के भाजपा जिला कार्यालय में सेवा सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रतिभावान युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए और प्रतिभाशाली युवकों का सम्मान किया। लोक गायक दीपक यादव, मास्टर अर्पणा वर्मा, अरुणादित्य श्रीवास्तव, सूर्यांश सिंह, वर्धन सिंह, सोनाली, रवि श्रीवास्तव फिर से स्थापित करने का काम किया। वो उपलब्धि जो देश के विकास से जुड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। उम्र 10 वर्ष, क्लास 5वीं क्लास के इस बच्चे ने राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का नाम। माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये पूरा पखवाड़ा के रूप में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जाने का लगातार प्रयास हमारा चल रहा है और इसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोगों का सम्मान करना। और आज राजनांदगांव के कार्यालय में उन लोगों ने जिन्होंने अपने राजनांदगांव का नाम गौरवान्वित किया है, विशिष्ट सेवा दी है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, कल्चर के क्षेत्र में हो, अन्य क्षेत्रों में, उन सभी का सम्मान एक पार्टी के माध्यम से मोदी जी के 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं। ऐसे पूरे अभियान पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। 4 सालों में लगातार धान के ऊपर हर साल 100 से लेकर 150 रुपया की वृद्धि हो रही है और 400 रुपया की वृद्धि पिछले 4 सालों में मैं देख रहा हूँ हो रहा है। अभी 100 रुपया की वृद्धि, धान का कीमत अब 2040 रुपया मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तय करती है वो 2040 हो गया आज से, और दलहन में 300 रुपया की वृद्धि की गई।
ये हर साल सरकार के द्वारा और ख़ास तौर से मोदी जी के आने के बाद किसानों के लिए बहुत सारी वृद्धि। अगली खबर जांजगीर से, जहां घूसखोर पटवारी की गिरफ्तारी के विरोध में पटवारी संघ सड़क पर उतर आया। संघ ने पंडाल लगाकर गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी, लेकिन जिला प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिससे नाराज पटवारी संघ ने बीच सड़क पर छाता खोलकर नगाड़ा बजाया। पटवारियों ने पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बिना विभागीय जांच के ही उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया और एफआईआर दर्ज होने से पूर्व प्रक्रिया के विरुद्ध उसको अगवा करके रात भर कहीं और रखे थे। उसके बाद अगले दिन उसको कोर्ट में पेश किए और जेल भेज दिया गया। कोई भी कर्मचारी हो, शासकीय सेवक हो, कोई गलती करता है तो सब प्रथम दृष्टया उसकी विभागीय जांच होनी चाहिए। प्रक्रिया के तहत पूरी जांच हो, अगर गलत है तो उसको सस्पेंड करे, निलंबन करे, बर्खास्त करे, हम उसके सपोर्ट में रहेंगे। लेकिन प्रक्रिया के विरुद्ध जो कार्रवाई हुआ है हमारे पटवारी साथी के पास, उसके विरुद्ध हम लोग 3 सूत्रीय मांग को लेकर निश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग हड़ताल अपना जारी रखेंगे। जिला प्रशासन द्वारा अपने अधिकारियों के बचाव में हम लोगों को पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। खुले आसमान में हमारे पटवारी इतनी भीषण गर्मी में छतरी लेके आंदोलन में बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन अपने अधिकारियों को बचाने की कवायद में जुड़ गया है, जिसके कारण हमको पंडाल लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसके विरोध में हम लोग अपने आंदोलन को और तेज रखेंगे। धमतरी जिले में सड़क हादसों के कारण लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। अब इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा युवा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की रैली को रोकने के लिए पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड लगाया था। प्रदर्शन के दौरान बैरिकेड पार करने के फेर में भाजपा युवाओं के जिला अध्यक्ष विजय मोटवानी गिर पड़े और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। मासूम लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो रही है, ये सोचनीय विषय है। और इसी मांग को लगातार भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता उठा रहे हैं कि अवैध उत्खनन बंद हो और जो रोड छोटे छोटे रोड है वहाँ से हाईवा बंद किया जाए। आज पीपाछेड़ी कंडेल मार्ग को आप देख लीजिए, एक अच्छा सीमेंटेड रोड था, वो इतनी स्थिति में आ गया कि आप मोटरसाइकिल साइकिल नहीं चला सकते थे और दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। हाईवा वाले जो समय पाबंदी भी समय किया गया था उसका भी अनुसरण नहीं कर रहे हैं, किसी भी समय निकल रहे हैं, किसी भी समय आ जा रहे हैं और प्रशासन मूक बधिर होकर बैठा हुआ है, कोई कदम नहीं उठाता है। इस कारण आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज निर्णय लिया कि कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे कि अवैध उत्खनन बंद हो और ये हाईवा का आना जाना बेसमय बंद हो, ये हमारी मांग है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो जिसमें उनकी जो मुख्य 2 बिंदु दिए गए हैं, एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भारी हाईवा चलते हैं उस पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है और जो रोडों की बुरी स्थिति है उसके संबंध में उन्होंने हमसे मांग की कि उन्हें ठीक कराया जाए। तो अवगत कराया गया है कि एक यातायात समिति हमारे जिले में बनी है जिला स्तरीय, उसकी बैठक शीघ्र ही कराई जाएगी, प्रेफरेबली 1 सप्ताह के भीतर, और सारे जो मुद्दे इन्होंने उठाए हैं उनका भी निराकरण किया जाएगा। शासन स्तर से भी कई मुद्दे चिन्हित हैं, उनका भी हम लोग निराकरण करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ।
गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। सरगुजा जिले के मैनपाट में बौद्ध मंदिर में आपत्तिजनक पम्पलेट चस्पा करने का मामला सामने आया है। केंद्रीय तिब्बती राहत समिति ने पुलिस को आवेदन देकर संबंधित आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। बता दें, तिब्बती कैंप नंबर 2 में बने बौद्ध मंदिर के बाहर गेट पर पम्पलेट्स चस्पा कर दिया। सुबह लोगों ने देखा तो हड़कंप मच गया। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। वरिष्ठ अफसरों के निर्देश पर पुलिस ने शांति समिति की बैठक आयोजित कर सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। तिब्बती जो कैंप 2 है वहाँ पे बौद्ध मंदिर है, उसके बाहर जो गेट है उस पे एक कागज़ जो है दो तीन पोस्टर चिपके हुए थे, जिसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी कि तिब्बतियों भारत छोड़ो टाइप के, और भी एक दो और सेंटेंसेस उसमें लिखे हुए थे, जिसमें उनकी शिकायत भी हमें कल प्राप्त हुई है। इसमें हमारे कमलेश्वरपुर थाना जो है उसमें थाना प्रभारी के नेतृत्व में इसमें जांच की जा रही है। जांच के दौरान अगर इसमें जो भी इसके पीछे है साजिश करता है उसे जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको निकाल लें, और इसमें भी जांच जारी है। अंबिकापुर के देवीगंज रोड इलाके में 20 सड़क में स्कूटी में आग लगने की खबर सामने आई है। आग लगते ही चालक ने स्कूटी से कूदकर अपनी जान बचाई। हादसे की वजह से सड़क के दोनों ओर जाम लग गया। आसपास के लोगों ने स्कूटी पर पानी डालकर आग को बुझाया। अंबिकापुर शहर के दर्रीपारा इलाके में एक युवती का गला काटने का मामला सामने आया है। बताया गया है युवती के पूर्व प्रेमी ने उस पर शादी का दबाव बनाया, लेकिन मना करने पर उसने धारदार हथियार से युवती पर हमला कर दिया। घायल युवती को मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। पुलिस ने आरोपी उदय मंडल उर्फ छोटे को गिरफ्तार कर लिया है। उससे घटना में प्रयुक्त ब्लेड और एक मोटरसाइकिल को जब्त कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। जी, कल 8/6/22 को शाम 8 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक ने एक युवती का धारदार हथियार से गंभीर चोट पहुंचाया है, जो इलाजरत है जिला चिकित्सालय में। इस सूचना मिलने पर तत्काल हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। मेरे एसपी मैडम, एएसपी साहब, शुक्ला साहब, भावना मैडम और सीएसपी साहब, टीआई साहब, सभी को बता के तत्काल दिशा निर्देश प्राप्त कर तुरंत अपनी टीम के साथ जाकर वहाँ हालात देखा गया तो लड़की घायल अवस्था में थी। डॉक्टर इलाज कर रहे थे। डॉक्टरों से बात किया गया। बहुत लंबा चोट था, गंभीर था, लेकिन खतरे से बाहर थी। उसके बाद तत्काल जांच में लग गए। उसकी बहन की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 488/22 धारा 341, 307 आईपीसी कायम कर विवेचना मिली है। और चूँकि शहर के बीच दर्रीपारा घटना स्थल था, काफ़ी एक सनसनीखेज मामला जैसा लगा,
तो साहब ने तत्काल ही निर्देश दिया, तो रात से ही टीम बना के धरपकड़ हम लगे थे आरोपी का। आरोपी ज्ञात था और पूर्व प्रेम प्रसंग का मामला समझ में आया। आरोपी को, उसका घर अजमनगर है, जसूरपुर जिला में पड़ता है, वहाँ से उसको एक जंगल की ओर भाग रहा था, जिसे गिरफ्तार करके पकड़े और लाए, पूछताछ किए तो वही प्रेम प्रसंग बताया। शादी के लिए दबाव बना रहा था इन लोगों का, 2 साल से चल रहा है प्रेम प्रसंग। शादी से इनकार की तो उसके चलते गुस्सा में इसने अचानक ब्लेड से वहाँ पर उसको काटा है और गंभीर चोट पहुँचाया है। उसी के निशानदेही पर जिससे ब्लेड से काटा था और अपने जो खून लगे थे शर्ट में, उसको जला दिया था घर में, वो दोनों को जाके इसके निशानदेही पर आज बरामद किए, गिरफ्तार किए हैं और धारा उसमें 201 और जोड़ी गई है और न्यायिक रिमांड बंद करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जांजगीर चांपा में विचाराधीन बंदी फरार हो गया। सीने में दर्द की शिकायत पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से फरार विचाराधीन बंदी का नाम दुर्गा प्रसाद है, जिसे दुष्कर्म के मामले में मुलमुला पुलिस ने जेल भेजा था। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। राजनांदगांव निगम के कांग्रेसी पार्षद ऋषि शास्त्री ने एक अभिनव पहल की है। उन्होंने तकनीकी और उच्च परीक्षा दिलाने वाले युवाओं के लिए सुविधाजनक आवास और भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। उनके इस दूसरे जिले के विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र में पहुंचने में आने वाली व्यवहारिक परेशानियों से निजात मिल गई है। तो हम लोग का परीक्षा सेंटर यहाँ के राजनांदगांव के साइंस कॉलेज में मिला है। तो वहाँ हमारे गांव से लगभग 70 किलोमीटर राजनांदगांव है। तो हम लोग को पेपर टाइम में पहुंचने में दिक्कत हो रहा था। तो ऐसे एक दिन हम लोग घूमने आए और अपने लिए रूम देखने के लिए आए यहाँ। तो यहाँ पता चला कि हमारे यहाँ एक ऋषि भैया जो हैं वो हम लोग को फ्री में रूम उपलब्ध करवाए और हम लोग को अच्छे भोजन भी उपलब्ध करवाएं और कोई भी प्रकार की समस्या नहीं है यहाँ। और साथ में यहाँ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। हम लोग पेपर भी अच्छे से लिख रहे हैं, अपने बेस्ट पेपर में बेस्ट दे रहे हैं। जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व माह में दिग्विजय महाविद्यालय में परीक्षा संचालित हो रही थी, जहां कई बच्चे ट्रेन लेट होने के कारण, बस लेट होने के कारण या दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण परीक्षा से वंचित रह गए थे और एक पेपर छूट जाने के कारण उनका पूरा वर्ष खराब हो गया था। तो ये सब होता देख मुझे ख्याल आया कि मैं अपनी शक्ति अनुरूप ऐसा कुछ कार्य करूं कि बच्चों को इस तरीके से तकलीफ़ ना हो। तो आज हमारे पाटन क्षेत्र के, बालोद क्षेत्र के, गुंडरदही क्षेत्र के बच्चों का बीएड और पीजीडीसीए का, बीसीए का, एलएलबी का एग्ज़ाम शिवनाथ महाविद्यालय में हो रहा है। हम बच्चों को आवास की सुविधा, साथ ही भोजन की सुविधा और उन्हें जो भी सहयोग हमसे अपेक्षित मांग रहे हैं वो हम पूरा सहयोग उन्हें देने की कोशिश कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर के गायत्री मंदिर में गंगा दशहरा अखंड जाप का आयोजन किया गया है। इसके बाद आचार्यों ने गंगा दशहरा की महत्ता पर भक्तों को किया उद्बोधन। बताइए आज क्या कार्यक्रम? आज गंगा दशहरा गायत्री जयंती के उपलक्ष्य में 9 तारीख को अखंड जाप चल रहा है गायत्री मंदिर में। कब से चालू अखंड जाप? 7 बजे से 7 बजे शाम तक। लोग आ रहे हैं लोग। और कल क्या करें? कल 3 कुंडी यज्ञ होगा। हाँ, विभिन्न संस्कार किया जाएगा। हाँ, आपका नाम बताइए। देवशरण शाह, प्रयोजक। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।